जय हिंद दोस्तों। ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक चीज हुई है, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है दुनिया में और ज्यादातर में यूएसए की भूमिका तो होती ही है उसमें। अब लेटेस्ट इवेंट ये हुआ है कि आर पार वाला नया विवाद हो गया है। यूएसए ने रशिया की ऑयल कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। अभी तक यूक्रेन युद्ध के बाद यूएसए ने रशिया के एसेट्स फ्रीज किए हुए थे और इनके तेल इंपोर्ट करने वाले नेशंस जैसे इंडिया और चाइना पर एडिशनल टैरिफ्स लगाए थे। आज बात करेंगे रशिया किस तरह से डील करेगा इस सिचुएशन को। क्या यूएसए इस पोजीशन में है कि ज्यादा दिन ये सैंक्शंस कारगर रहे? चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक मॉनिटर के इस एडिशन को। यूएसए की प्रॉब्लम यह है कि पहले की तरह देश इनकी दादागिरी में नहीं आ रहे। अब ब्राजील इनसे चिढ़ा हुआ है। चीन पर टैरिफ की बात करी इन्होंने तो चीन ने उल्टा इन पर रेयर अर्थ मेटल के बैन लगा दिए। इंडिया से इन्होंने इम्पोर्ट बंद करने को कहा रशियन ऑयल को, तो भारत ने दो टूक जवाब दिया कि हम अपने सिटीजन्स का हित पहले देखेंगे। पुतिन से ट्रम्प मिलने गए थे अलास्का, फिर फोरम पर बात की थी इन्होंने, पर कोई निष्कर्ष नहीं निक रहा, इसलिए इन्होंने रशिया के ऑयल कंपनीज पर बैन लगा दिया। इसमें रशिया की रोसनेफ्ट है जो रूस का 40% क्रूड ऑयल प्रोडक्शन संभालती है। दूसरी ओर रूस की लूक ऑयल कंपनी है, यह भी लगभग 15% क्रूड ऑयल प्रोडक्शन हैंडल करती है रूस का। इनके क्रूड ऑयल पर सैंक्शंस का रीजन वही है कि फंड्स जो है वह रूस यूज कर रहा है फॉर वॉर फंडिंग अगेंस्ट यूक्रेन। रूस का डेली प्रोडक्शन है 9.5 मिलियन बैरल्स पर डे, जिसमें से 4 से 4.5 मिलियन बैरल्स पर डे रोसनेफ्ट एंड ल्यूक ऑयल का प्रोडक्शन है। इसमें से ज्यादातर ये इम्पोर्ट कर रहे थे इंडिया और चीन को। अब जिन कंपनीज द्वारा रूस का आधा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता हो उन पर सैंक्शंस का मतलब है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो आएगा रशिया पर, बट रशिया इसको काउंटर कैसे करेगा ये बताता हूँ। वॉर शुरू होने पर जब दूसरी ऑयल कंपनीज पर सैंक्शन लगे थे तब डायरेक्ट डीलिंग्स की जगह ले ली थी घोस्ट फ्लीट्स ने, या फिर इनडायरेक्ट कंपनीज ने शेल कंपनीज द्वारा डील हो रही थी। उस सप्लाई चेन को रीएक्टिवेट करेगा रशिया। कुछ समय में सप्लाई चेन्स फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, भले ही ऑन फेस ऑफ इट वो नजर ना आए। वह इसलिए कि रशिया वर्ल्ड क्रूड ऑयल का 6% प्रोडक्शन सप्लाई करता है। ओपेक एंड यूएसए में दम नहीं है कि वह इसकी भरपाई कर पाए। Like, subscribe to the Economic Monitor, and don't forget to press the bell icon for the latest updates. क्रिसमस के चलते तब क्या होगा, यूएस से ही डिमांड आनी शुरू हो जाएगी रशियन क्रूड ऑयल की, अब चाहे वह इनडायरेक्टली आए। सीआईए एंड यूएसए गवर्नमेंट जिससे डील कर रही है वह रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। केजीबी में सालों पहले काम कर छोड़ चुके हैं ये। सो ट्रम्प की हर कुछ दिन में चेंज होने वाली डिप्लोमेसी गेम के काउंटर उनके पास पहले से ही मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी ने बोला है कि रूस की कंपनी पर सैंक्शन के लिए हम यूएसए से बात करेंगे। ये सैंक्शंस गलत है। पता है ऐसा क्यों बोला है जर्मनी ने? यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रोसनेफ्ट डॉइचलैंड और उनकी संपत्तियों को जर्मनी की पावर ऊर्जा नियामक की देखरेख में एक टेम्परेरी ट्रस्टीशिप पे रखा गया था। रूस की रोसनेफ्ट अभी भी अपनी जर्मन कंपनी में पार्शियल स्टेक ओन करती है और इनकी 50% स्टेक होल्डिंग है इस कंपनी में। रोसनेफ्ट डॉइचलैंड का स्टेक है 3 साइट्स में, मीरो, बायरऑयल और पीसी के फैसिलिटी जो नॉर्थ ईस्टर्न टाउन में है जर्मनी के। ये तीनों फैसिलिटीज 12% जर्मनी की टोटल प्रोडक्शन प्रोसेसिंग कैपेसिटी हैंडल करती है। जर्मनी ऑलरेडी स्टैग्नेंट इकोनॉमी से परेशान है, हाई पावर क्राइसिस और इम्पैक्ट दे देगा इनको। यह सिर्फ एक नेशन की बात करी है यूरोप में मैंने। विंटर्स डिमांड जब गैस की शुरू होगी तब ये सैंक्शंस बैक बर्नर पर रख दिए जाएंगे। चीन ने रशिया शिपमेंट्स पर रोक लगाई है फिलहाल के लिए। वहीं इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोला है कि हम रिकैलिब्रेशन के ऑप्शंस देख रहे हैं, पर इशू वही आएगा कि किस पर और किस हद तक सैंक्शंस लगाएंगे ट्रम्प, जबकि क्रूड ऑयल की जरूरत हर मुल्क को है। जय हिंद।